All of you, welcome to Education Networks न्यू क्लास। स्टूडेंट्स, एजुकेशन नेटवर्क्स की इस क्लास को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमारा लेसन नंबर 6 एट दिस टाइम रनिंग है मौर्य एम्पायर। इसकी 2 क्लास के अंदर मैंने आपके साथ कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। आज की क्लास में मैं कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र इसके बारे में मैं आप सभी से डिस्कस करूँगा। So I hope you will listen this class carefully and write down some important question in your notebook related with this topic. So let us start look at कौटिल्य's अर्थशास्त्र। देखो भी मौर्य काल के साहित्यिक स्रोतों में जो मौर्य काल के साहित्यिक और वो स्रोत बताए थे मैं पीछे वाली क्लास में मैंने मौर्य काल के साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में मैंने आपसे साथ डिस्कस किया था। तो साहित्यिक स्रोतों के साथ इसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो इतिहास के हिस्ट्री के जो सोर्स थे इनमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में जो चंद्रगुप्त है उनके लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल किसका रहा है भाई, कौटिल्य का रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसने अदा किया है, कौटिल्य ने। जो उनके लाइफ में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स किसने वो किया है भाई, इसमें कौटिल्य ने, किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। सेकंड पॉइंट क्या भाई, वह इतिहास में विष्णुगुप्त चाणक्य, इसमें किसमें कौटिल्य को इतिहास में, देखो कौटिल्य को इतिहास में विष्णुगुप्त चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। किसको, कौटिल्य को भाई, किसको, कौटिल्य को इतिहास में विष्णुगुप्त, हिस्ट्री में विष्णुगुप्त चाणक्य और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इनका बर्थ प्लेस कौन सा है, तक्षशिला, यहीं पर उनका बर्थ हुआ, यहीं पर वो पैदा हुए और उसने यहीं से अपनी एजुकेशन गेन की। किसने, कौटिल्य ने। देखो तक्षशिला के अंदर ही उनका बर्थ हुआ, वहीं से उन्हें अपनी एजुकेशन गेन की और उसी में वो प्रिंसिपल यानी प्राचार्य बन गए। ठीक है, शिक्षा ग्रहण की, उसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र प्राचार्य बना और उसी शिक्षा केंद्र के वो प्रिंसिपल आचार्य बने। कौन, कौटिल्य। एक बार क्या हुआ, नंद राजा ने अपनी यज्ञशाला से उसे अपमानित किया। मतलब एक बार यज्ञ चल रहा था और नंद राजा ने क्या किया भी, उसकी कौटिल्य को यज्ञशाला में उनको इंसल्ट करके उनको से बाहर निकाल दिया। इसी कारण क्रोध में आकर उन्होंने, किसने, कौटिल्य ने क्रोध में आकर नंदवंश था उसको समूल से, जड़ से नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर डाली। किसने, कौटिल्य ने। क्योंकि उसके जो नंदवंश के जो किंग थे उसमें यज्ञ चल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जो कौटिल्य से उनकी इंसल्ट की उनको वहाँ से इंसल्ट करके निकाल दिया। तो इस बात को उनको बहुत ज़्यादा पिंच हुई, किसको, कौटिल्य को। इसको फील किया कि उनकी इंसल्ट की एक किंग ने। वैसे इतने बड़े विद्वान थे, आपने देखा होगा कि भी लोग सेंट का जो साधु संत हैं या अपने टीचर्स हैं, वो सिर्फ टीचर्स थे, वे गुरु थे, उनकी हम क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे हम अपने पेरेंट्स की करते हैं। तो वैसे ही हालांकि उनको उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, वो एक गुरु थे, बट उन्होंने उसकी इंसल्ट की, उनको इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया। इस बात को उन्होंने काफ़ी फील किया और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, मैं इस साम्राज्य को इनको समूल से नष्ट कर दूंगा। ठीक है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, और ने क्या किया भाई, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। उसके वो उसने, किसने लिखा था इसको, कौटिल्य ने। राजनीति पर आधारित, मतलब पॉलिटिक्स पर आधारित, ये पॉलिटिक्स पर आधारित ये पुस्तक है। मूल रूप से किसमें, संस्कृत लैंग्वेज। देखो ये जो अर्थशास्त्र है ये किस पे भाई, पॉलिटिक्स पर डिपेंड है, बट मूल रूप से किसको, इसको संस्कृत लैंग्वेज के अंदर इसको राइट किया गया है। पुरुषार्थ के अन्य तीनों अंग, पुरुषार्थ के तीनों अंग अर्थ पर ही आश्रित माने गए हैं। जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ नामक पुस्तक, उसके भी तीनों अंग किसके, अर्थ पर ही आश्रित, उस पर ही निर्भर माने गए हैं। अर्थ की व्याख्या, जो अर्थ है उसकी व्याख्या क्या है, लाइफ स्पेंट में,
एक साधन के रूप में, मतलब अर्थ की व्याख्या जीवन निर्वाह के एक साधन के रूप में की गई है। लाइफ स्पैन के सोर्स के रूप में किसकी, अर्थ की व्याख्या, अर्थ का एक्सप्लेनेशन, इसकी ट्रांसलेशन की गई है। इसका स्रोत संपूर्ण धरती पर निवास करने वाले, मतलब इसका स्रोत, इसका साधन ऑल अर्थ, मतलब संपूर्ण धरती, ऑल लैंड पर निवास करने वाले लोग माने गए हैं। अब इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं भाई, देखो चंद्रगुप्त, वो आपसे पूछ सकता भी चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है, कौटिल्य का। कौटिल्य को इतिहास में किस नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्त और चाणक्य आदि नामों से जाना जाता था। वह कहाँ पर पैदा हुए, आप बता सकते हो, तक्षशिला में पैदा हुए, वहीं से उन्होंने एजुकेशन ग्रहण की और वहीं पर प्राचार्य बन गए। उनका अपमान किसने किया था, नंदवंश के राजा ने, नंदवंश के राजा ने अपनी यज्ञशाला से उनको निकाल दिया। कौटिल्य ने किसकी रचना की थी, कौटिल्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। कौटिल्य किस पर आधारित है, राजनीति पर, ये अर्थशास्त्र किस पर, सॉरी कौटिल्य मतलब ये आपसे पूछ सकता कि भाई अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, राजनीति पर आधारित है। और इसकी व्याख्या किस में लिखी गई है, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। इस टाइप से आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। और क्या पूछ सकता है भाई, अर्थ की व्याख्या किसके रूप में की गई है, जीवन निर्वाह के साधन के रूप में की गई है। और क्या पूछ सकता है, इसका स्रोत क्या माने गए हैं, संपूर्ण धरती पर निवास करने वाले लोग माने गए हैं। ये कुछ सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज की क्लास मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सो आई होप यू आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर इसके ओवरऑल कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मीट यू टुमारो इन नेक्स्ट क्लास सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिलेटेड विद लेसन नंबर 6 मौर्य एम्पायर। थैंक्स फॉर दिस कोऑपरेशन। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।